रुपया चाहिए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अर्जेंट चाहिए पापा, जैसा नहीं है मेरे पास। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? पापा पैसा नहीं देते हैं। से इनके पास पैसे रहेगा। हम तो सोच रही थी जो ठाकुर का भाई है आधे का मालिक तो जरूर होंगे, पर मुझे क्या पता था जो उनमें से तो इनके फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। मरने से पहले बड़े ठाकुर के नाम इनका पापा लिख दिया और ये ऐसे रह गए हैं। बस करो, अब जो मेरे पिताजी गलती की है उसे हम सुधारेंगे। आपसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग कहीं बूढ़े ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जो बड़े ठाकुर कोई बच्चे को गोद में लेके आ जाए और सारा संपत्ति उनके नाम लिख दे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे जी, आप कटोरा लेके जाइएगा भीख मांगे। हाँ मम्मी आप सही करें, मुझे गरीबी का जिंदगी जिया नहीं जाता है। मेरा बच्चा तो ठाकुर का गला दबा दूंगा। अरे जरा धीरे बोलो, मुझे कुछ सोचने दो। बिल्ली को अगर मछली का महक लग जाएगा सीधे घर में घुस जाएगा। पर मम्मी मुझे पैसा चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। जी देना दीजिए। अरे नहीं है मेरे पास। बहुत झूठ बोलते हैं। अरे ये पैसा मेरा है। बताइए आपका पैसा है? हाँ। ये बेटा किसका है? हमारा है। तो फिर पैसा कौन देगा? छोटे ठाकुर निकलो घर में से। जी भैया। कहाँ घर में बहुत दिन घुसल रहते हो? छोटे ठाकुर हम वादा किए थे फेकन के बेटी के 50,000 रुपया देंगे, मुंशी से लेके जाके पैसा दे आओ। जी भैया। मेरा बेटा 1-1 रुपया के लिए मुमताज और ये गरीबों में 50,000 रुपया बांट रहा है। बस एक मौका मिल जाए इसे टपकाने का, फिर ये पूरा संपत्ति मेरा होगा। मुनीम जी, ये मुनीम का बच्चा सुनता भी नहीं है। जी छोटे ठाकुर, भैया बोले हैं 50,000 रुपया देने के लिए, वो दीजिए। हमको आप पे विश्वास नहीं हो रहा है। पहले पूछवाइए हमको, तब देंगे। भैया। हाँ आज दे दो मुनीम पैसा। ठीक है देते हैं, लीजिए पूरे 50,000 है। ठीक है। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि एकदम मंदिर से घूम के आते हैं। बहुत दिन से मंदिर घूमने नहीं गए। ठीक है घूम आइए। आप नहीं जाइएगा? नहीं, हम किस मुंह से जाएं भगवान के यहाँ? भगवान के दिया हुआ मेरा सब चीज़ है, एगो संतान का सिर्फ कमी रह गया। भगवान का क्या चीज़ हम छोड़ दिए थे जो वो संतान का कमी दे दिए हमारे यहाँ। हमको नहीं जाना है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है तो हम जा रहे हैं। आइए ठुकराएं। चलिए। पूजा वाला थाली कहाँ है? गाड़ी में है। तो हम लाएंगे। सॉरी ठुकराएं, लेके आ रहे हैं। लीजिए ठुकराएं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बस एक औलाद की कमी है जो आप पूरा कर दीजिए। किसका बच्चा रो रहा है? पता नहीं ठुकराएं, चल के देखते। बच्चा किसका है? कोई है यहाँ पे? नहीं है, लगता है भगवान मेरे विनती सुन गए।
किसका है? ठाकुर साहब, ये बच्चा मेरा है। भगवान ने विनती मेरे सुन लिए और इस बच्चे को मेरे गोद में दे दिए। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। आखिर ये तो बताओ, आखिर कौन सा जाति का है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ठाकुर का खुद का बच्चा नहीं हो सका, लोग बोलेगा दूसरा के बच्चा अपना लिया है। ठाकुर साहब, मेरा बात तो सुनिए। नहीं नहीं ठाकुरायन, आखिर ये तो बता, आखिर किस गंदी नाली का कीड़ा है जो मेरा महल में रहना चाहता है? ठाकुर साहब, बहुत हो चुका है, बहुत बोल चुके हैं आप, बहुत हम सुन लिए। आखिर किस मिट्टी के आप बने हुए हैं? आपको इज्जत की पड़ी हुई है, लेकिन इस बच्चे के नहीं पड़ी हुई है। पूछ रहा हूँ, इस बच्चे का क्या कसूर है? तो भगवान का दूसरा रूप है। फिर कैसे पूछूं इस बच्चे से? अब इस बच्चे को ये भी नहीं पता बच्चे का माँ कौन है और बाप कौन है। और आप पूछ रहे हैं कि बच्चा कौन कास्ट का। लेकिन ठाकुरायन, क्या चाहते हैं आप? ले जाके इस बच्चे को फेंक दे क्या? तो मेरे से ये नहीं हो। भैया, भाभी तो ठीक ही बोल रही है। इससे बड़ी खुशी क्या होगा जो बड़े ठाकुर का बेटा छोटे ठाकुर कहलाएगा। देखिएगा भैया, जब बाहर जाएगा बच्चा तो कहेगा बड़े ठाकुर का बेटा जा रहा है। झूठ बोलूंगी ठाकुर साहेब तो बंदूक के तोप से हमें उड़ा दीजिएगा। हम तो सोच रहे थे आप बहुत बड़ा साथी है, पर मुझे क्या पता था आपके दिमाग में तो भूसा कसा हुआ है। अब वो बच्चा ले आया, धीरे धीरे सारा संपत्ति उसके नाम पे लिख देगा। फिर आप क्या कीजिएगा? अब आप टिकट कटवा लीजिए बम्बे और दिल्ली के, और वहाँ जाके और मोछदारी बनवा लीजिए और छक्के का काम कीजिए, छक्के का। मम्मी, हाँ बेटा बोलो। मैं तो सोच रहा हूँ इस ठाकुर के बेटों को मैं मार दूँ। अच्छा सोच रहा है बेटा, दोनों माँ बेटा मारेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हम पापा से कुछ नहीं होने वाला है। अरे बस करो तुम लोग, जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। अब देखो कैसे भैया और भाभी को मारते हैं। छोटे ठाकुर देखिए, बड़ी ठाकुराइन तो कितना गहना है, अब मुझे एक भी नहीं है, कुछ कीजिए। रुकिए ठाकुराइन, मौका मिलने दीजिए, दोनों आदमी को एक ही साथ खत्म कर देंगे। हाँ हाँ मारिए, हमसे रहा नहीं जाता है। अरे बाप रे बाप, बड़े ठाकुराइन ने तो सब चीज सुन लिया। आ रहे हैं बड़े ठाकुराइन को पकड़ने। बस बड़े ठाकुराइन, आपका खेल खत्म हुआ, चलिए छोटे ठाकुर के पास। तू भी मिला है उसके साथ मुंशी, तू भी। चलिए अभी हम बताते हैं, चलिए चलिए चलिए। अभी छोटे ठाकुर सब बड़े ठाकुराइन सुन रही थी, खिड़की में है। अच्छा मौका है, बड़े ठाकुर घर पर भी नहीं है, काम तमाम कर दीजिए। अच्छा हुआ भाभी आप सब सुन लिया, आपको मरने में अब आसान होगा। सब तो पहले से था छोटे ठाकुर, सौतेला भाई सौतेला ही होता है। आने दीजिए बड़े ठाकुर को, आप लोग के राज के बारे में बताएंगे। टेंशन मत लीजिए दीदी जी, आप जिंदा रहिएगा तब ना ठाकुर साहब से बताइएगा। ठाकुर साहब जल्दी कीजिए, कहीं बड़े ठाकुर आ ना जाए। ठीक है, जल्दी कीजिए। मर गई छोटे ठाकुर, अब जल्दी जल्दी इसको कहीं उपाय लगाइए, कहीं बड़े ठाकुर आ ना जाए। अरे साला, छोटे ठाकुर तो बड़े ठाकुर को मार दिया, अब तो बताना पड़ेगा बड़े ठाकुर को। तुमसे लाश का ठिकाना लगाने का व्यवस्था करो। जी छोटे ठाकुर, हो जाएगा काम, अभी ठिकाना लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर साहब, काट काट के बोरी में पैक करके नदी में बसा दीजिए। बड़े ठाकुर के बहुत बड़ा पहुंच है, कहीं मिल न जाए लाश। जैसी आपकी आज्ञा छोटे ठाकुराइन। लेके चलो, बहुत भारी है मुझसे। जरा बाहर देख लीजिए। छोटे ठाकुर देख लेते हैं, कोई नहीं है। चलिए चलिए चलिए, मौका है। बहुत भारी है मुंशी, इतना भारी घास होता है मुंशी, लगता है उसमें भी है। चलिए चलो, महाराज जी अभी नहीं है, तब तक इसको लाश का ठिकाना लगा देते। चलो आराम से छोटे ठाकुर, आराम से, बहुत भारी है। छोटे ठाकुर, इसमें क्या है जो आप फेंकने जा रहे हैं? कचरा है इसमें, कचरा। आपको इससे क्या मतलब है? इसमें क्या है? सो आराम से छोटे ठाकुर, आराम से, बहुत भारी है।